नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में कैमरामैन शुभम भगत के साथ इस समय हम निर्वाचन भवन के बिल्कुल गेट के बिल्कुल बाहर हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हर्षदेव सिंह जी और कुंडल साहब जी, साथ ही साथ अमित कपूर जी और अन्य यहाँ के कार्यकर्ता यहाँ पर इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। और बात करें अगर दिल्ली इलेक्शन की एमसीडी की, तो 134 जो सीटें आम आदमी पार्टी ने अपने पायदान में डाली हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें, दावा तो ये भी था कि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाए, पर कहीं ना कहीं वहाँ मायूसी हाथ लगी। उसके चलते अगर हिमाचल की बात करें तो कांग्रेस ने अपना वर्चस्व दिखाया, गुजरात में क्लीन स्वीप किया भाजपा ने। पर सबसे बड़ा ये है कि कहेंगे कि अब जम्मू कश्मीर पर नजर है, पैनी हारे की पैनी नजर रहती है जम्मू कश्मीर के इलेक्शन की। अब उसी के चलते अब जम्मू कश्मीर में जल्द से असेंबली इलेक्शन हो करवाने को लेकर आज आम आदमी पार्टी जोरदार प्रदर्शन कर रही है। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या लगता है जिस तरह से हिमाचल में या दिल्ली में भाजपा का कहीं ना कहीं ये कहेंगे वर्चस्व कब दिखता नजर आ रहा है, जो आने वाले असेंबली इलेक्शन में भाजपा को यहाँ पर भी मुंह की खानी पड़ेगी। मोदी शाह हाय 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 हाय। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाओ, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जम्मू कश्मीर में जल्द असेंबली इलेक्शन करवाने को लेकर आम आदमी पार्टी का समय जोरदार प्रदर्शन, भाजपा सरकार हाय हाय, भाजपा के खिलाफ नाराबाजी करते हुए। यानी कि अगर बात करें गुजरात की, तो 5 सीटें जो कि आम आदमी पार्टी के पायदान में आई और 41 लाख वोट लिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चुनाव करवाओ, चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या लगता है चुनाव आयोग भाजपा के इशारों पर चल रहा है? भाजपा चुनाव आयोग गठबंधन हाय 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 हाय। चुनाव आयोग कहा यह भी जा रहा है भाजपा चुनाव आयोग का गठबंधन है, इसीलिए इलेक्शन में विलंब किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन को लेकर। भाजपा की कठपुतली बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अजय जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बना हुआ है और जम्मू कश्मीर में जमहूरी निज़ाम को बहाल नहीं किया जा रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रॉक्सी रूल पिछले 4 वर्षों से चल रहा है और जब भी लोग बात करते हैं तो बीजेपी कहती है ये चुनाव आयोग ने कराना है, चुनाव आयोग कहता है ये सरकार ने करवाना है। दोनों की मिली भगत से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रॉक्सी रूल को जारी रखा जा रहा है, लूट खसूट की जा रही है, अपने चहेतों के माध्यम से जम्मू कश्मीर को लूटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने फेवरेट ऑफिसर्स को यहाँ अपॉइंट किया हुआ है और उनके हवाले जम्मू कश्मीर की बागडोर दी हुई है। बैकडोर से यहाँ के प्रशासन को चलाया जा रहा है, जो संविधान के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी खिल्ली उड़ाई जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि जहां भी असेंबली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो वहां 6 महीने के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में पिछले 4 वर्षों से यहाँ के लोगों को अपने जमहूरी निज़ाम से वंचित रखा हुआ है और ये मात्र इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी को खुली छूट दी जाए कि वो बैकडोर से जम्मू कश्मीर के प्रशासन को चलाएं और यहाँ से पैसा लूट लूट कर बाहर ले जाया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन के बाहर हमारा प्रोटेस्ट करने का यही मकसद था कि इलेक्शन कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली बनी हुई है और जम्मू कश्मीर को अपने जमहूरी अधिकारों से जिस तरीके से वंचित रखा जा रहा है वो सरासर निंदनीय है, नाकाबिले बर्दाश्त है। और जम्मू कश्मीर का ये आवाम चाहता है कि जल्द से जल्द यहाँ की सत्ता चुने हुए नुमाइंदों के हाथ में दी जाए। जो बाहर से ब्यूरोक्रेट आए हैं
उनको ना तो यहाँ की जानकारी है जम्मू कश्मीर की, ना यहाँ की भाषा की जानकारी है, ना यहाँ के कल्चर की जानकारी है, ना यहाँ की समस्याओं की जानकारी है, और लोगों की कोई सुनवाई जम्मू कश्मीर में नहीं हो रही है। त्राहिमाम मचा हुआ है, बिजली पानी की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, और नौकरियां 30-30 लाख रुपए में बेची जा रही हैं इस निजाम द्वारा, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसलिए आम आदमी पार्टी ने अपना प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन आज एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द जमहूरी निजाम को बहाल किया जाए और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाए। हर्षदेव जी, आखिर क्यों विलंब किया जा रहा है असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होने के लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि चोर दरवाजे से उनकी हुकूमत यहाँ चलती रहे, और इलेक्शन, उनको मालूम है कि इलेक्शन होती है तो उनका सुपड़ा यहाँ साफ हो जाएगा, क्योंकि लोगों की जो अपेक्षाएं थी उनके ऊपर पूरी तरीके से असफल हुई है। भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। लोगों के जो समस्याएं थे उनको हल करने में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, सिर्फ लूटपीट की जा रही है। भ्रष्टाचार का बोलबाला जम्मू कश्मीर के अंदर है, डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं दिख रही है। आज नौजवान सड़कों के ऊपर हैं, आज डेली वेजर सड़कों के ऊपर हैं, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार का एक माहौल बना हुआ है, जैसे हमने कहा कि कोई भी नौकरी बगैर पैसे के नहीं लग रही है, और लोग जो हैं वो आहत हैं, छुटकारा चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ ऐसा लगता है कि एक गठबंधन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और जम्मू कश्मीर के निजाम को जमहूरी अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ के लोगों को अपने डेमोक्रेटिक राइट से महरूम जिस तरीके से कर रही है, उसकी तवज्जो हम न केवल इलेक्शन कमीशन को दिलाना चाहते हैं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं कि 4 वर्षों से आपने जमहूरियत से यहाँ के लोगों को जिस तरीके से वंचित रखा हुआ है, ऐसी मिसाल इतिहास में कहीं भी नहीं मिलेगी। जिस तरह से रिजल्ट दिल्ली की अगर बात करें, इलेक्शन की बात करें, हिमाचल की, क्या लगता है कि भाजपा को ये डर तो नहीं कि जम्मू कश्मीर में अगर आज के दौर में इलेक्शन करवाने पड़ते तो कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगे? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से जानती है कि अगर वो आज इलेक्शन करवाती है तो उसकी जमीन पूरे तरीके से खिसक चुकी है, उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, और इसीलिए यहाँ इलेक्शंस को लगातार टाला जा रहा है और अपने चहेते अफसरों के माध्यम से यहाँ निजाम को चलाया जा रहा है। और ये इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं जो आजादी के बाद हिंदुस्तान में 75 वर्षों के इतिहास में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखने को मिला होगा जितना इस दौर में देखने को मिल रहा है। कोई भी काम बगैर पैसे के नहीं हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। बाहर से बाबू लोग जो आए हुए हैं वो लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, और त्राहिमाम मचा हुआ है, बुनियादी सुविधाओं से लोगों को वंचित रखा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जात और मजहब की राजनीति करती है, और ये समझ चुकी है कि जम्मू कश्मीर में उनका जो है वो पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है, और इसीलिए इलेक्शंस को यहाँ पे टाला जा रहा है, और चोर दरवाजे से यहाँ की हुकूमत को जो चलाया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है और नाकाबिले बर्दाश्त नहीं। इस समय हम निर्वाचन भवन के बिल्कुल सामने, जहां पर आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन हुआ, और कहीं ना कहीं ये कहना है उनका कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शन की अनाउंसमेंट होनी चाहिए, और साथ ही साथ इल्जाम लगाया कि भाजपा का और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का गठबंधन चल रहा है कि जानबूझकर इलेक्शन को डिले करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें दिल्ली की या हिमाचल की, बिल्कुल जो साथ का राज्य है, जिस तरह से भाजपा को वहां मायूसी हाथ लगी कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में अगर आज के दौर में इलेक्शन करवाए जाते हैं तो क्या लगता है कि भाजपा को यहाँ पर भी मायूसी हासिल होगी, और उसी के चलते लगातार हर्षदेव जी का ये कहना, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता का, जम्मू कश्मीर में एक चुनिंदा सरकार का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर अगर बात करें तो पीक पर है। आम जनता की सुनवाई नहीं, युवा लगातार अपनी जो परेशानियों को लेकर सड़कों पर उतर रहे, बेरोजगारी तो पीक पर है ही, साथ ही साथ करप्शन का, भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है जम्मू कश्मीर। अब देखना यह है कि जिस तरह से अगर दिल्ली की बात करें, गुजरात में तो अपना वर्चस्व दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने, और वही दूसरी
बावजूद अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो 5 सीटें लेकर 41 लाख वोट अपने पायदान में डाले। एक बहुत बड़ा वोट अगर बात करें तो काफी बड़ी तादाद है। और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि अगर इसी दौर में अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते, एक चुनिंदा सरकार आती, तो कहीं ना कहीं आम जनता की परेशानियों का जरूर हल होगा। पर लगातार डिले करना, ये डिले टैक्टिक्स जो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन और भाजपा की मिली भगत है। अब देखना यह है कि दिल्ली और इसके बाद हिमाचल में जिस तरह से भाजपा बड़े बड़े दावे कर रही थी, जिस तरह से उन्हें मायूसी हाथ लगी, और ये भी 50+ का जो लक्ष्य है जम्मू कश्मीर का, क्या आने वाले समय में ये 50+ का लक्ष्य पूरा होगा या यहाँ पर भी भाजपा को हमारी जनता जो उनका असली अस्तित्व बनाएगी? बताइए, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।